वायनाड में हुए भीषण लैंडस्लाइड की घटना में कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच कुछ चमत्कार जैसी घटनाएं भी हो रही। वायनाड भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से सेना ने 4 दिनों बाद 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला है। भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायनाड के पदवेट्टी कुन्नू में मलबे में दबे हुए लोगों में से जिन 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला, उनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सेना इस बचाव के ऑपरेशन को पूरी सावधानी से अंजाम दे रही है ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सेना ने इस बचाव ऑपरेशन में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए लॉन्च किया ताकि फंसे हुए लोगों को वक्त रहते बचाया जा सके। बचाई गई महिलाओं में से एक के पैर में दिक्कत हो रही है और उन्हें जरूरी मेडिकल हेल्प दी जा रही है। वहीं केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि वायनाड के मुंडकई में भारी बारिश के बावजूद बड़े पैमाने पर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि 300 लोग अब भी लापता हैं। भारी बारिश के कारण मंगलवार को हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 300 के ऊपर हो गई है, जबकि अधिकारी ये संख्या और भी अधिक बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार बता रहे हैं कि कैसे उनकी टीम ने 200 से अधिक लाशों को सैलाब में से निकाला है। You are aware that in the last 4 days we have been doing operations here. The first day itself we are able to rescue all the live persons from these areas. We have divided the entire areas into various zones. A joint team of the Indian Army, the NDRF, the local police special operations groups, Fire Force, the K9 squads, Coast Guard and Navy have been operating in all these areas. Last 2 days we are able to recover large number of bodies. Still some of the areas has to be excavated more. Today probably we are, since we have more machinery, we will be able to dug and see that whether more and more areas has been explored, and we are trying to get more bodies. See, officially itself, as per inquiries itself, it is more than 200 people. But you see, there are a lot of people from other states, which we may not be able to find out. The revenue department is still trying to collect the data and find out how many people are here and how many people are missing. I think probably in 1 or 2 days we will be able to tell you. Huh? Total death. See, we have so far recovered more than 200 body and death, the bodies and body parts. Huh? So we cannot stop the search until and unless the entire all the 6 zones has been totally searched. राहत और बचाव कार्यों के बीच भारतीय सेना के जवानों ने रिकॉर्ड टाइम में रात भर में 190 फुट लंबा पुल बनाकर राहत और बचाव कार्यों की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल स्थानीय नदी में बढ़ते पानी के कारण बुधवार को एक अस्थायी पुल बह गया था। पुल बह जाने के बाद सेना के इंजीनियरों ने निकटतम शहर चूरलमाला से प्रभावित क्षेत्र मुंडकई तक भारी उपकरण ले जाने के लिए 190 फुट का पुल बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया। लगातार तेजी से मेहनत करके सेना ने लगभग रात भर में ही पुल बना डाला। सेना ने किस तरह इस पुल का निर्माण किया, इस बारे में बता रहे हैं मेजर जनरल वीटी मैथ्यू। सबसे पहले जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतना मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, दिन रात मेहनत करके। तो उनका मेहनत का फल है कि ये ब्रिज आज आपके सामने तैयार है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये ब्रिज बनाने में क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, उसके बारे में? कठिनाई तो आपके सामने है। मौसम की कठिनाई सबसे पहले, जगह नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तंग जगह है, सामान दूर से लाना पड़ा, तो ये सब कठिनाइयाँ था। बट इसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टाइम पे ये ब्रिज बनाया है। इंडियन आर्मी को इन पर गर्व है। सर, ये ब्रिज रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना हेल्पफुल होगा? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिविल एडम का सबसे पहला मांग यही था कि ये ब्रिज आप हमारे लिए बना कर दें, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि हमारा जवान ये ब्रिज इतना कम समय पर इंडियन आर्मी के जवान बना पाए हैं और अब रेस्क्यू एफर्ट्स में ये ब्रिज काम आएगा। वायनाड में 4 दिनों की तबाही के बाद भी मलबे से कुछ लोग बचाए जा पा रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों में लगे सेना, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ सहित तमाम फोर्सेस के लोगों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान तैर जाती है जब वो लाशों के ढेर में से किसी को
जिंदा बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं। इन 4 लोगों की जान बचाने के बाद यही संतोष हमारे जवानों के चेहरे पर नजर आया, जबकि बचने वाले इन मसीहाओं को दुआएं देते नहीं थक रहे।